करा था एमओयू पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ विकसित कर ली और भरतपुर की अगर चोरों ने सेटिंग कर ली। कागज कोई कागज साइन नहीं है, कोई कागज साइन नहीं है वैसा कि डील का कितने पैसे हुए। चोरों ने सेटिंग पे साइन कर लिया और उससे डरा दिया और हमको बता दिया कि हम तो करेंगे। आपको ध्यान हो, इस देश में निजीकरण आया था 91 में। एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां मनमोहन सिंह से जो दो वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव की सरकारी पर इस देश में आई। और 9 साल तो मैं समझता हूं हमारे 500 लैब टेक्नीशियन 9 साल ठेके करे, 3000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह क्या थी, उसको मानदेय कहते थे। और एक छुट्टी मिलती थी। जो कोई हिंदू था वो तो ड्यूटी करता था ईद के दिन, और जो कोई हमारा मुस्लिम भाई था ईद के दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसको छुट्टी मिल जाए, ऐसे करते। इतने बुरे दिन थे और संघर्ष करके हम परमानेंट हुए और एड़ी ठोकर चोट लगा के परमानेंट हुए, तो मुझमें सरकार को परमानेंट करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जो पैरा टीचर हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया तो बैकडोर एंट्री है, वो अपने संघर्ष से परमानेंट और 3 इंक्रीमेंट लेके हुए। तो साथियों, आज आपका 500 रुपए 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका एक दिन का जो संघर्ष है वो इन्वेस्टमेंट है, जो आपको 5 गुना 10 गुना जिंदगी में बढ़ के मिलेगा। नहीं तो खत्म हो जाओगे। हमारे पंडित जी ने कहा कि खत्म हो जाओगे। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि हम तो सोच रहे थे कि 4200 लेंगे, मेस अलाउंस बढ़वाएंगे, और ये तो हमारे घर पे बाढ़ आ गई, हमें खत्म करने वाले हैं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाएं कैसे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जिस राज्य के निवासी हैं उसका क्षेत्रफल इतना, जितने कुछ मुल्क है दुनिया में, इतने बड़े स्टेट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के ऊपर नीचे 12 जैसलमेर, पता नहीं कहां से आप कितने दिन का सफर करके यहाँ आए हैं। तो ये वैसे भी भारी, इनकी संख्या को आप 4-5 से मल्टीप्लाई कर लो और संख्या इतनी है, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये और बढ़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। उनके कहने का आशय यही था कि हमारे लोगों को मुंह कर देगा संख्या करने। हाँ भाई साहब, संख्या करनी, संख्या तो ज्यादा है, थोड़ी और ज्यादा हो जाए तो ये लड़ाइयां साल 2 साल 3 साल 6 महीने न चलेंगी, हाथों हाथ फैसले होंगे और हुए। तो साथियों, जब ये निजीकरण की नीतियां आई, बीएसएनएल वालों को देखा होगा 5-5 लाख रुपए देके लात देके निकाल दिया। हिंदुस्तान में सबसे पहले आप लोगों ने सिम खरीदी, नए नए मोबाइल आए, 94144 की सीधी जाती थी। वो बीएसएनएल की औकात थी टावर लगाने की देश में। आज वो बीएसएनएल खत्म हुए, निजीकरण अंबानी चल रहा है और आज वो रिचार्ज 700 रुपए का, हम तो डाटा देंगे, और डाटा जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। घर में 4 फोन है, तनख्वाह आ रही है 40,000 50,000 मान लेते, मोटा मोटा खर्चा हो रहा है 55,000 का है? और हमने एक बात और कही सरकार से, तुम तो पैसा नहीं है भाई, तनख्वाह थोड़ी ले रहे पर नाम बरोबर रखते। गहलोत जी ने उस बात को समझा, हमारे पदनाम को बढ़ाया, लेकिन फिर वो अटक गया। उसमें हमारे भी लोग शामिल थे। अब देखो, इतिहास में अगर कोई कर्म कुकर्म किए तो रिकॉर्ड पे तो आएंगे, महाभारत में भी आए, रामायण पर भी आए। उस पर भी मैं 1-8 मिनट बात कहना चाहता हूँ। ये जो समुद्र मंथन हम लोग आप लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ भी है भूपाल टाइप के लोग, तो जैसे देवताओं ने जब वो निकाला उससे और उसको दूसरे को उसको राक्षसों की टीम में पिलाया और फिर उनका वो वध किया, आज तक वो लटके हुए आसमान में। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, बड़े बड़े तरीके से कहा कौन जितन सिंह, कोई संगठन, ये चुनाव, वो फलाना दिखाना। भाई लीडर वो होता है जो तुम्हारे दिल पर राज करता है, लीडर वही होता है। और आज हमारा लीडर हमारे दिल पर राज कर रहा है। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। सवाल नेतृत्व का तो छूट गया बहुत पहले। नेतृत्व का संकट इस कैडर में नहीं है, न था। रेशमा लगी, डॉक्टरों को बड़ी शर्म आ रही, हम तो एलटी में रेस नहीं लगवानी, हम तो वैसे ही कोरोना आंदोलन किया, बात करते थे। फिर वो अपने इंटरव्यू को होश आया कि हम भी लड़ सकते, बस मेरे सरकार में, जिस सरकार ने 1 लाख किसानों को भुजनी नहीं दिया, जयपुर में उसमें रेस ना लगी हमारे ऊपर। छोटा सा कैडर था, भरतपुर में 107 में से 105 अंडरग्राउंड थे।
बहुत बुरी तरह पुलिस पीछे पड़ी हुई थी जयपुर में सब, और वो दौर भी हमने देखा, कुछ नहीं बिगड़ पाए। साथियों, कमर कस लिया आपने, बीच में बहुत सारे किंतु परंतु दिस दैट, और एक और मिलेगा सबसे खतरनाक जीव आपके पीएससी आपके हॉस्पिटल में। वो जाते ही कल पूछेगा ले आया तू काले क्या है, वो सबसे खतरनाक जीव है। वो बातें करेगा लंबी लंबी, और ऐसा लगेगा इससे दूर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अगर ये थोड़ा पहले पैदा हो जाता 47 से तो आजादी 1 घंटे मिल जाती, और आप चक्कर खा जाओगे उसकी बातों से। और जब मैदान में देखोगे साहब, वो एक कहानी है ना, मोहम्मद अभी हाय हुसैन जो करते हैं मोहम्मद वजीद ने करा था, वो इस्लाम की बड़ी पुरानी कहानी है। जब वो गए मोहम्मद साहब के नवाज हो तो पहले तो बोले यार साहब और एक नहीं मिला बेचारे, और उनको प्यासा भूखा प्यासा मरना पड़ा। आज 800-900 साल बाद करबला की वो याद करते हैं, तो उन लोगों से ही बच के रहना है उनको। लेकिन एक बात का आप जवाब दे सकते हो कि देख मैं तेरे से भारी आदमी हूं और तेरे से विशेष आदमी हूं, हल्का मत समझना तुम मेरे को, क्योंकि मैं अपनी किस्मत तो लिख रहा हूं, तेरी भी किस्मत लिख रहा हूं, और साथ में उन बच्चों की किस्मत लिख रहा हूं जिनको अभी नौकरी नहीं लगी है। मैं दुनिया की किस्मत लिख रहा हूं, मैं नस्लों की किस्मत लिख रहा हूं, तेरे से तो मैं भाई भारी हूं। और रही बात मिलने की, तो अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे ऊपर नीचे सरकार से रस्साकशी होगी। और ये निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आपको ध्यान हो, राजस्थान में एक बड़े तरीके से करते हैं कत्ल, हंस हंस के कत्ल करते हैं। कई बार तो ऐसा माहौल बना देती है सरकार के बंदे खुद ही फंदे पर लटक जाते, बोले सही हुई तो ये क्यों कर रहे हैं? हमारे राजस्थान में 104 एम्बुलेंस आई, पब्लिक बड़ी खुश हुई, बाद में पता लगा चिदम्बरम के चेहरे पे ठेका है, इसका धड़ाधड़ पोस्ट वो हो रही है। अभी 20% पेट्रोल, आपका पेट्रोल के अंदर 20% डीजल, वो क्या कहते हैं, वो एल्कोहल मिला रहे हैं, एथेनॉल। परसों गुरुवाटी ने उसको किया कि भाई पब्लिक तो बड़ी खुश हुई, और कह रहे साहब पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा। पता लगा था वो गडकरी अंकल के छोरों की फैक्ट्री आया, वो बड़े हंस के एक आपका कत्ल करेंगे। आपको उनकी हर चाल को, हर राजनीति को समझना पड़ेगा। 3 तरह की इंटेलिजेंस आपके बीच में है, जो पुलिस वाले कुछ उनमें दिख रहे हैं, कुछ आपसे बात भी करेंगे, माहौल तोड़ेंगे। एक इंटेलिजेंस वो हो रहे हैं बैठ के सबके नाम लिख रही है बीच में, तो कौन सा नेता ज्यादा है और किसको अपने को क्या करना है इसका बता दीजिए। वो इंटेलिजेंस सरकार किस चीज से घबराती है? इनके बाद RSC है, घर सेना में फौज इन्होंने उतार दी, हमारी संख्या 6000 होगी, सारे आ जाओ, तो नर्सेज भी आ जाओ, डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, घबराते किसी? ये हमारे डिसिप्लिन से, हमारी यूनिटी से, हमारे चाल चरित्र चेहरे से, हमारे एक्शन की स्टाइल से घबराती है। और आज जो जोश से देख रही है उसकी रिपोर्टिंग +3 +4 में जाएगी। मैं समझता हूँ और बहुत सारे साथियों को शायद अपनी बात कहनी तो यही खत्म कर दूं। चलिए नहीं चलिए चलते रहो, चलिए नहीं, हाँ चलने दो। अच्छा एक बात तुमने नोटिस करी डायरी लेके, हम जो लड़ते थे भाई, अब जो लड़ता है वो सोचता है योद्धा तो नहीं, दूसरा तो कुछ नहीं, क्योंकि उसमें होता है। अगर आप 10 घंटे लालटेन में पड़े हो और फिर नौकरी लग जाओ तो कहते हैं पढ़ाकू होता है। लेकिन आज हमने यहाँ बैठ के महसूस किया, जो नए बच्चों ने भाषण दिया है वो बहुत हमको गदगद किया, तो नए लड़कों ने संबोधन दिया बहुत शानदार। तो हमें अब ज्यादा चिंता नहीं है इस कैडर के भविष्य की, ये कैडर जिंदा रहेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। और ये छोरे जो व्हाट्सएप वालों को तो कूट पीट के ले ही आएंगे, जब फाइनल मैच होगा उनकी जरूरत तो पड़ेगी। तो साथियों, अब एक चीज होगा, जिनको जल्दी थी वो चले गए और क्या भी रहे। मैं 5 मिनट रोक रहा हूं, अभी लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो वापस से रो हो रहा है।